एसपी बख्शी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम सी लेटर वाले वर्ड्स कवर कर रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैरिकेचर। कैरिकेचर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है व्यंग्य चित्र। इसका मतलब होता है व्यंग्य चित्र, ठीक है। इसको हम इससे याद कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है कार, ठीक है। इसका कीवर्ड निकल कर आ रहा है कार, कार आ रहा है और इसमें आई आ रहा है। आई का मतलब यहाँ पर हो गया इन, ठीक है, इन हो गया। इन का मतलब क्या हो गया? में, कार में। और इसके बाद इसमें आ रहा है कैट, तो इसकी ट्रिक है कार में कैट का कार्टून। जैसे इमेज में आप देखेंगे ये कार है और कार में क्या है? एक कार्टून का चित्र बना हुआ है। तो ये जो इमेज है, यहाँ पर जो इमेज है, ये इमेज और ये वाला जो वर्ड है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मैच करते हैं, ठीक है। तो कैरिकेचर का मतलब क्या होता है? व्यंग्य चित्र होता है। तो इमेज को जब हम चीज़ों को विजुलाइज करते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। तो इमेज में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाया गया है जैसा कि ये वर्ड है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कैरिकेचर, तो कैरिकेचर का मतलब होता है व्यंग्य चित्र, या इसको हम कार्टून भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा चित्र जिसे देखकर हमें हंसी आए। इसके जो सिनोनिम है वो है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेशन का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट, मतलब हाइपरबली। एग्जैजरेशन में क्या होता है? चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अब ये इसका जो सिनोनियम है एग्जैजरेशन कैरिकेचर का कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है, देखिए कोई भी इमेज है, जब हम इमेज में क्या करते हैं? बहुत बड़ा चढ़ाकर उसकी स्ट्रक्चर को पेश करते हैं। जैसे कि किसी का पेट जो है बहुत बड़ा कर दिया, या फिर जैसे कि इमेज में हम देखेंगे इसमें ये जो कैट है इसके जो कान हैं वो बहुत बड़े हैं, इसके गाल भी बहुत बड़े हैं। तो ये अजीब टाइप का चित्र है, मतलब इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका ये सिनोनिम हो सकता है एग्जैजरेशन, ठीक है। तो बड़ा चढ़ाकर जब हम किसी के बॉडी स्ट्रक्चर को पेश करते हैं तो बिल्कुल कार्टून सा लगता है, वो ऐसा लगता है कि उसे देखकर हमें हंसी आती है। इसके बाद इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब होता है हंसी का पात्र। और नेक्स्ट है पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है हास्यपूर्ण व्यंग्य। पैरोडी का मतलब क्या होता है? हास्यपूर्ण व्यंग्य होता है। एक वर्ड होता है BURLES और QUE, इसको पढ़ेंगे ब्यूरलेस्क्यू। ब्यूरलेस्क्यू का मतलब भी कार्टून है, तो इसका कैरिकेचर का सिनोनिम्स एक ये भी हो सकता है। एसपी बख्शी में नहीं दिया है लेकिन आप इसको भी नोट कर लें। इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हैं एग्जैक्टनेस है, एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस का मतलब होता है सटीकपन। नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है सटीकता, रियलिटी और ट्रुथ। ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो दिया है कैरेस। कैरेस का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना, ठीक है। तो इसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी, ये ट्रिक बनाई है, देखो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। इसमें लिखा है उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं इसलिए कार दे दी है ऐश करने को। इसमें कार कीवर्ड आ रहा है निकल कर, और क्या आ रहा है? ऐश आ रहा है। जिसके माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वो क्या करते हैं? उसकी शौक़ करने के लिए तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अपने बच्चों को दिलाते रहते हैं। तो इसमें क्या है? पेरेंट्स अपने माता पिता से ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? कार में ऐश कर रहे हैं। ये कार में क्या कर रहे हैं? ऐश कर रहे हैं, क्योंकि इनके माता पिता इनको बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं। तो कैरेस का मतलब होता है लाड़ प्यार करना। इसके बाद इसके जो सिनोनियम्स हैं वो हैं फॉन्डल, ठीक है, इसका मतलब भी होता है लाड़ प्यार करना। नेक्स्ट इम्ब्रेस है। इम्ब्रेस वर्ड दिया है, ये दिया है इम्ब्रेस, ठीक है। इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को गले लगाना, प्यार से किसी को गले लगाना। जैसे कि इमेज में आप देखेंगे इम्ब्रेस माने हो गया गले लगाना। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूक। ह्यूक का मतलब भी होता है किसी को गले लगाना। और नेक्स्ट वर्ड दिया है स्नग्ल। स्नग्ल का मतलब भी क्या होता है? किसी को सीने से लगाना। अब इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए इसमें कीवर्ड एक तो आ रहा है गले, इस वर्ड में ही कीवर्ड आ रहा है निकल कर गले, गले आ रहा है ना, GLE गले, और इसमें आ रहा है शिनो, शिनो। तो इसको हम ऐसे लिंक कर लेंगे। देखिए शब्दों को अगर हम निमोनिक्स तरीके से याद करते हैं, लिंक करके याद करते हैं, तो वो हमें अच्छे से याद हो जाता है, उसे हम फिर भूलते नहीं हैं। और अगर हम शब्दों को रटते हैं तो वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसमें आ रहा है सुनो गले। सुनो गले, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपको कई साल बाद मिला, तो आप उससे क्या कहोगे? सुनो यार तू बहुत दिन बाद मिला है, मुझसे गले लग जा। तो सुनो गले, सुनो गले। तो सुनो गले का मतलब क्या होता है? गले लगाना या सीने से लगाना होता है। इसके जो
एंटोनियम्स होते हैं वो होते हैं रिपल्स। मतलब ये तो सारे वर्ड जो होते हैं वो प्रेम के सेंस में यूज किए जाते हैं, प्रेम से किसी को गले लगाना, लाड़ प्यार करने के सेंस में। और रिपल्स जो होता है ये नफ़रत के सेंस में, इसका मतलब होता है रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है घृणा पैदा करना। स्पर्ण हो गया, स्पर्ण, इसको ऐसे याद कर लेंगे, एस पी अलग कर देंगे, अर्ण अलग कर देंगे। अर्ण माने क्या होता है, प्याला होता है, ठीक है, प्याला होता है। मान लीजिए एस पी है, एस पी को कोई एस पी हैं, उनके लिए एक चाय का अर्ण दिया गया पीने के लिए, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया, तो एस पी अर्ण ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है ठुकराना, नफ़रत से किसी चीज़ को ठुकरा देना। डिसप्लीज, इसमें जो प्लीज वर्ड है, प्लीज का मतलब तो खुश होना होता है, लेकिन इसमें जब डिस प्रीफिक्स जुड़ गया तो इसका मतलब हो गया अप्रसन्न करना। रैप्ल का मतलब भी होता है घृणा उत्पन्न करना। तो आई होप आपको ये केयरएस वर्ड जो है अच्छे से मेमोराइज हो गया होगा, इसके जितने भी सिनोनिम्स हैं वो भी आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो दिया है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है लुभाना, या हम कह सकते हैं किसी को मंत्रमुग्ध करना, किसी को लुभाना, मंत्रमुग्ध करना, या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, बहलाना, फुसलाना, ये सब इसका मीनिंग होता है कैप्टिवेट, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कीवर्ड निकल कर आ रहा है हमारा कपटी, ये आ रहा है कपटी, और कीवर्ड दूसरा निकल कर आ रहा है बातें। तो कपटी बातें करके वह उसे क्या कर रहा है, लुभा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे इस इमेज में, ये जो पर्सन है वो इस लड़की को कपटी बातें कर करके इस क्या कर रहा है, उसको अपनी बातों में फंसा रहा है, मतलब उसे लुभा रहा है। तो कैप्टिवेट का मतलब क्या हो गया, लुभाना या मंत्रमुग्ध करना होता है, कैप्टी बातें, ठीक है, याद हो जाएगा कैप्टिवेट। अब इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो चार्म, किसी को आकर्षित करना अपनी तरफ। फैसिनेट, फैसिनेट का मतलब वही अट्रैक्ट करना, इंचेंटेड करना। और नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा ल्योर, ठीक है। ल्योर का मतलब भी क्या होता है, किसी को फैसिनेट करना, किसी को ललचाना। अब इसी तरह का एक वर्ड है जो आपने ए लेटर वाले वर्ड में पढ़ा होगा, एल्योर। एल्योर का मतलब भी यही होता है, आकर्षित करना या लुभाना। और एल्योर वर्ड के भी ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स एल्योर के आपने पढ़े थे, सेड्यूस। तो एल्योर हो गया, और आप ये वर्ड भी नोट कर लें, SEDUCE, सेड्यूस, ये भी आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। और एक होता है इंटाइस वर्ड, ENTICE, एक इंटाइस वर्ड होता है। और कजोल होता है, CAJOLE, कजोल। कजोल का मतलब भी क्या होता है, किसी को बहलाना, फुसलाना या पटाना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद इसके जो एंटोनियम है वो है, एक तो है डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन। इसमें देखिए एक तो इल्यूजन है और इसमें प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है डिस। तो इल्यूजन का मतलब होता है, मतलब इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इल्यूजन को हम कहते हैं भ्रम, ठीक है, भ्रम। और डिस लगाने से क्या हो गया, किसी का भ्रम दूर करना। डिसइल्यूजन का मतलब क्या हो गया, मोह भंग करना या भ्रम दूर करना। अब हम किसी के जाल में तभी फंसते हैं जब उससे हमारा मोह होता है, ठीक है। किसी के अट्रैक्शन में हम तभी आते हैं जब हमारा उससे क्या होता है, मोह होता है। लेकिन इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इल्यूजन का मतलब होता है मोह में आना या भ्रम में पड़ना। लेकिन डिसइल्यूजन का मतलब क्या होता है, मोह भंग करना, उस मोह से बाहर निकलना। तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। ऑफेंड का मतलब हो गया ठेस पहुँचाना हो गया। स्कॉर्न का मतलब होता है किसी चीज़ पर घिन आना, इसका मतलब क्या हो गया, स्कॉर्न का मतलब हो गया घिन आना। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसका है डेस्पाइस, और डेस्पाइस का मतलब होता है नफ़रत करना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है नफ़रत करना, डेस्पाइस का मतलब, ठीक। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कैप्टिविटी। तो कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद। इसको भी हम कैसे लिंक करेंगे, यहाँ पर दिया है देखिए कपटी, ये दिया है कपटी, ये हो गया कपटी, ठीक है, कपटी हो गया। और इसके बाद दिया है यहाँ पर बिटी, बिटी साउंड ऑफ पिटी, मतलब बिटी साउंड ऑफ पिटी। तो क्या है, कपटी थी, लड़की जो थी वो कैसी थी, कपटी थी इसलिए पिटी, कपटी थी इसलिए पिटी, फिर क्या कर लिया, उसको कैद कर लिया गया। जनरली क्या होता है, कोई व्यक्ति जब क्राइम करता है तो पहले तो पिटता है, पिटने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है, पिटने के बाद फिर उसको कैद किया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे, कैप्टिविटी, कपटी थी पहले मतलब पिटी, फिर पिटी के बाद उसको कैद कर लिया गया। तो कैप्टिविटी का मतलब हो गया कैद। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट।
इसको हम कैसे याद करेंगे, इसमें देखिए बीच में एक प्रिजन वर्ड आ रहा है, कि क्या आ रहा है, प्रिजन। प्रिजन का मतलब जेल होता है। जेल में आई एम प्रीफिक्स जुड़ गया और लास्ट में सफिक्स मेंट जुड़ गया, तो ये बन गया इम्प्रिजनमेंट। और ये क्या बन गया, नाउन बन गया। तो इम्प्रिजनमेंट का मतलब भी क्या हो गया, कैद हो गया। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट वर्ड दिया है कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब भी क्या हो गया, कैद हो गया। तो इसमें कॉमन वर्ड क्या रहा, फाइन। फाइन, ठीक है। कौन था जिसको फाइन दिया गया, फाइन के साथ साथ उसको कैद भी कर लिया गया। जनरली क्या होता है, जो क्रिमिनल होता है उस पर फाइन भी बोला जाता है और उसको कैद भी किया जाता है। कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं जिन पर फाइन भी बोला जाता है और उन्हें कैद भी किया जाता है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि कौन था, कौन क्रिमिनल था जिस पर फाइन बोला गया था। या मैन भी इसमें आ रहा है, कौन मैन थे, कौन मैन थे मतलब जिन पर फाइन भी बोला गया था, उनको कैद कर लिया गया था। तो कन्फाइनमेंट का मतलब भी होता है कैद। अप्रीहेंड का मतलब गिरफ्तार होता है, एप्रीहेंड। इसके बाद रेस्ट्रेन है, रेस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके एंटोनिम्स जो हैं, एक मिनट, इसके जो एंटोनिम्स है वो है फ्रीडम। तो फ्रीडम का तो मीनिंग सभी को पता है, लिबर्टी भी पता है और लिबरेशन भी पता है, रिलीज़ भी पता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो दिया है कैप्टियस। अब कैप्टियस का मतलब होता है दोष निकालने वाला। कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में दोष निकालता है, उसके दोष निकालने की जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्टियस कहते हैं। कैप्टियस एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ओएस वाले जो जितने भी सफिक्स वाले वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो कैप्टियस का मतलब होता है दोष निकालने वाला। तो इसको हम ऐसे मेमोराइज करेंगे। इसमें कीवर्ड आ रहा है कपटी, इसमें भी कपटी आ रहा है, कपटी। इसके बाद आ रहा है यूएस, लास्ट में आ रहा है यूएस। तो यूएस का मतलब हो गया हमें। तो इसमें क्या लिखा है, उस कपटी के बारे में हमें बताओ, उस कपटी के बारे में हमें बताओ। कपटी और आसारा है ना लास्ट में, तो उस कपटी के बारे में हमें बताओ जो दूसरों में क्या करता है, दोष निकालता है, दोष निकालता है, ठीक है। तो कैप्टियस का मतलब क्या होता है, दोष निकालने वाला। इसके सिनोनिम है इरिटेट है, इरिटेट। इरिटेट का मतलब चिढ़ाना होता है, इरिटेट का मतलब चिढ़ाना होता है। वैसे यहाँ तो ये एडजेक्टिव दिया है, तो इसका एडजेक्टिव इरिटेबल होना चाहिए यहाँ पर। इरिटेट जो है वो वर्ब है, इरिटेट का मतलब चिढ़ाना होता है। और IRRI इर्री, और इसके बाद इसमें टेबल जोड़ेंगे, इरिटेबल, ये बना एडजेक्टिव, ठीक है। ये इसका सिनोनिम होना चाहिए इरिटेबल, ठीक है। एग्जाम में इरिटेबल ही आ सकता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अगर एडजेक्टिव है तो उसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा। इसके बाद है फ्रेटफुल, फ्रेटफुल भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब भी क्या होता है, चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ा हो गया। और इरिटेबल का मतलब भी चिड़चिड़ा हो गया। इसके बाद है क्रिटिकल, क्रिटिकल हो गया। और कैरेपिंग हो गया, कैरेपिंग का मतलब भी होता है कमियां निकालने वाला, जो दूसरों में कमियां निकालता है, हमेशा दोष ढूंढता रहता है। जैसे इमेज में भी आप देखेंगे ये किस तरह से अपने पति में कमियां ढूंढ रही है, कमियां निकाल रही है, ठीक है। तो ये हो गया दोष निकालने वाला, कैप्टियस। इसके जो सिनोनिम्स है वो हैं, एक तो है एप्रिसिएट, 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 एप्रिसिएट है ना। एप्रिसिएट का मतलब होता है, एप्रिसिएट एक वर्ब है और एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कैप्टियस है, जो कि एडजेक्टिव है, तो इसका सिनोनियम्स जो होना चाहिए वो एप्रिसिएटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह वाला एडजेक्टिव है। जब क्वेश्चन हमारा एडजेक्टिव है तो इसका एंटोनियम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए APPRECIATI सेकंड बी, ये बना एडजेक्टिव। एप्रिसिएटिव, एप्रिसिएटिव का मतलब होता है सराहनीय, बिल्कुल सराहनीय। नेक्स्ट है कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट का मतलब होता है दूसरों का ध्यान रखने वाला जो होता है उसको कॉन्सिडरेट कहते हैं, कॉन्सिडरेट बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है लॉडेटरी, लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसात्मक। थाटफुल हो गया, थाटफुल हो गया। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो दिया है कैपेबल, और कैपेबल का मतलब होता है सक्षम। कोई ऐसा व्यक्ति जो हर काम करने में सक्षम होता है, इज कॉल्ड कैपेबल, उसको कैपेबल बोलते हैं, ठीक है, इसको कैपेबल बोलते हैं। तो कैपेबल तो एक इजी वर्ड है, ये इसको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब भी क्या होता है, सक्षम, ठीक है, सक्षम या कुशल भी कह सकते हैं। अब इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, ये आ रहा है कम,
इसका साउंड क्या आ रहा है, कम कीवर्ड निकल कर आ रहा है, और ये PET क्या आ रहा है, पेट आ रहा है, पेट, ये आ रहा है पेट। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि कम पेट वाले जो पर्सन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हर काम को करने में सक्षम होते हैं। कम पेट आ रहा है ना इसमें कीवर्ड निकल कर, तो कम पेट वाले जो भी पर्सन्स होते हैं वो हर काम करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। और जो मोटे हो जिनका पेट ज़्यादा निकला हुआ होता है वो हर काम नहीं कर सकते हैं, मतलब वो हर काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे यहाँ इमेज में आप देखेंगे ये पर्सन है, इसका बिल्कुल पेट है ही नहीं, कम पेट है बिल्कुल, और ये कितने काम कर रहा है, देखो कितने काम करने में सक्षम है। तो कम पेटेंट का मतलब होता है सक्षम। इसके बाद है सुटेबल और क्वालिफाइड हो गया। जो क्वालिफाइड होता है क्वालिफाई किया हुआ होता है, वो भी हर काम करने में कैसा होता है, सक्षम होता है। एविल होता है, एविल का मतलब भी क्या होता है, सक्षम होता है। और इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है इनकम्पिटेंट, यहाँ पर ये मिस स्पेल्ड हैं, आप यहाँ पर TENT कर लेना, यहाँ पर ई बनेगी, टी के बाद क्या बनेगी, ई बनेगी, ठीक है। तो ये इसी से बना है, कम्पिटेंट से बना ये वर्ड, इन प्रीफिक्स जुड़कर, इन प्रीफिक्स इसमें जुड़ गया, ये वर्ड बन गया इनकम्पिटेंट का मतलब होता है अयोग्य, बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति है, ठीक है। इनकम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, अयोग्य होता है, इन प्रीफिक्स से जुड़ के ये बन गया। इसके बाद है इनएफिशिएंट का मतलब भी होता है अयोग्य होता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया है वो दिया है इम्बेसिल का मतलब भी होता है मूर्ख व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो कोई काम नहीं कर पाता है ठीक से। इसके बाद है इनेप्ट, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा अडेप्ट, ADEPT, ये वर्ड पढ़ा होगा आपने अडेप्ट, और इस अडेप्ट का मतलब क्या होता है, एक मिनट फिर से देखिए, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा ADEPT, अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट, मतलब ये इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, एडप्ट। तो एडप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट यानी कुशल, जिसे हम कुशल कहते हैं। तो इसी से ये वर्ड बना है इसका एंटोनियम इनेप्ट, ठीक है। इसमें प्रीफिक्स AD जुड़ा हुआ है और इसमें प्रीफिक्स इन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इनेप्ट का मतलब क्या होता है, अकुशल हो गया यहाँ पर, अकुशल, और अडेप्ट का मतलब क्या हो गया, कुशल हो गया। तो ये एक दूसरे के क्लोज एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कलमनी का मतलब कलंक होता है, इसका मतलब होता है कलंक, ठीक है। जैसा कि आपको इसके नाम से, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आसानी से याद हो जाएगा कलमनी। और कलमनी का मतलब क्या होता है, कलंक होता है, कलंक कह सकते हैं या किसी की बदनामी कह सकते हैं, या फिर हम कलंक या बदनामी। तो इसमें आया सिनोनियम हमारा आया डेफामेशन, ठीक है। डेफामेशन का मतलब भी क्या होता है, निंदा, किसी की निंदा। डेफेमेशन का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा। और नेक्स्ट वर्ड है एस्परेशन, और एस्परेशन का मतलब भी क्या होता है, अपमानजनक कोई टिप्पणी है जो अपमान से भरी हुई है, क्या कहलाती है, एस्परेशन कहलाती है। इसके बाद है एक्यूजेशन का मतलब ये होता है दोषारोपण, एक्यूजेशन का मतलब ये होता है दोषारोपण, यानी कलंक या दोषारोपण किसी पे करना, ठीक है, दोषारोपण करना किसी पर। इसके बाद नेक्स्ट है लाइवल का मतलब भी क्या होता है, बदनामी। तो ये जितने भी सिनोनिम्स हैं वो बदनामी, कलंक के सेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है, निंदा, बदनामी और कलंक। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं कमेंडेशन है, एक वर्ड हमारा दिया है, हाँ क्या वर्ड दिया है, कमेंडेशन दिया है, ठीक है। कमेंडेशन का मतलब क्या होता है, कमेंडेशन का मतलब होता है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा, कमेंडेशन। यहाँ पर TION होगा लास्ट में, ठीक है, ओ के बाद एन होगा, कमेंडेशन। तोड़ के इसको याद कर लेंगे, कॉम हो गया, मैन हो गया और डेशन हो गया, कमेंडेशन। तो कमेंडेशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, प्रेज माने भी प्रशंसा होता है। और विंडिक्शन का मतलब भी क्या होता है, विंडिकेशन। ये वर्ड दिया है विंडिकेशन दिया है, सॉरी, यहाँ पर BINDI बिंडी, और सी के बाद यहाँ पर ए होगा, विंडिकेशन। यहाँ पर आप सी के बाद क्या करेंगे, ए करेंगे, ठीक है, सी के बाद ए, विंडिकेशन, CATION, विंडिकेशन का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा होता है। नेक्स्ट वर्ड है गुडविल का मतलब क्या होता है, सद्भावना, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड दिया है
कॉलस, कैलस, इसको पढ़ेंगे कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलेंगे संवेदनाहीन। संवेदनाहीन का मतलब क्या हुआ, नॉट केयरिंग अबाउट द प्रॉब्लम और सफरिंग ऑफ अदर पीपल। एक ऐसा पर्सन जो दूसरे व्यक्तियों की सफरिंग या प्रॉब्लम की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सफरिंग हो या कोई इसको परेशानी हो, तो एक जो संवेदनाहीन व्यक्ति होता है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम कह सकते हैं संवेदनाहीन या कठोर व्यक्ति कह सकते हैं, जो टस से मस नहीं होता है, बिल्कुल टस से मस ना होने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कलश कहा जाता है, कलश कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर। तो इसका जो सिनोनियम है वो है अब्डूरेट, और अब्डूरेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी या हटी, बहुत हटी टाइप का होता है। ये देखिए बिल्कुल कैसा है, संवेदनाहीन है, दूसरों को मार रहा है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये एब्डूरेट कहलाएगा। बहुत ही जिद्दी है, हटी है, अनफीलिंग है, बिल्कुल भी उसमें फीलिंग नहीं है। हियरलेस है, बिल्कुल हियरलेस है, किसी की नहीं सुनता है, हियरलेस है। इनडिफरेंट है, बिल्कुल कैसा है, उदासीन है, बिल्कुल बेरुख है, इनडिफरेंट है। तो ये इसके क्या हो गए, सारे सिनोनिम्स हो गए। अब इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं, एक तो दिया है कॉम्पैजुनेट। तो कॉम्पैजुनेट का मतलब क्या होता है, ये देखिए कंपैजुनेट। कंपैजुनेट का मतलब होता है दयालु या कृपालु। ये होता है दयालु या कृपालु। आपने वर्ड पढ़ा था कॉम्पेजन, एक वर्ड पढ़ा था कॉम्पेजन, आपको पढ़ाया था, सी वाले लेटर में ही था कॉम्पेजन। कॉम्पेजन का मतलब क्या होता है, दया, तो उसी से वर्ड बना है कॉम्पेजुनेट, कंपैजुनेट। ठीक है, कंपैजुनेट हो गया। और इसके बाद है टेंडर। टेंडर का मतलब क्या होता है, वैसे टेंडर का मतलब नाजुक भी होता है, और यहाँ पर टेंडर का मतलब हो गया स्नेही। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्नेही है, स्नेही टाइप का, इसके अंदर बहुत स्नेह है, प्रेम है, काइंड है, दयालु है, सिंपैथेटिक है। ठीक है, सिंपैथेटिक है, सहानुभूतिपूर्ण है जो, ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कैलकुलेट। कैलकुलेट दिया है, और कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना, कैलकुलेट करना। ये तो सभी को पता होगा इसका मीनिंग। कैलकुलेट का मतलब गणना करना होता है। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इन्यूमरेट है। इन्यूमरेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ की गणना करना, या फिर हम कह सकते हैं एक एक करके वस्तुओं का नाम बताना। क्या कहलाता है, इन्यूमरेट कहलाता है, इन्यूमरेट। एस्टीमेट हो गया, एस्टीमेट। एस्टीमेट वर्ड आपने सुना होगा, एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब होता है किसी का आकलन करना या किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, किसी को एवल्यूट करना। ठीक है, एवल्यूट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, जांचना, परखना। ठीक है, गणना करना कहने का मतलब। इसके बाद है कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है किसी की बात पर सावधानी से विचार करना। ठीक है, सावधानी से विचार करना। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके एंटोनियम है, एक तो हो गया मिसकैलकुलेट, जो कि इसी वर्ड से बना है, मिस लगाकर, मिस प्रीफिक्स जोड़कर मिसकैलकुलेट हो गया। और ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर का मतलब होता है भद्दी भूल करना। और नेक्स्ट हो गया प्री डिटरमाइन। प्री डिटरमाइन, पहले से कुछ तय करना। प्री डिटरमाइन क्या होता है, पहले से कोई बात आपने तय कर ली है, वो क्या कहलाएगी, प्री डिटरमाइन। प्री का मतलब पहले से, और डिटरमाइन का मतलब होता है तय करना, किसी चीज़ को पहले से तय करना। मिसकंसीव, मिसकंसीव का मतलब गलत समझना। तो ये इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। ठीक है, इसके एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है 82 वाला, कैलामिटी। तो कैलामिटी का मतलब होता है आपदा, विपत्ति, मुसीबत, ये सब इसके मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, कैलामिटी। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, काला मिट्टी में, कहने का मतलब ये मिट्टी है। ठीक है, ये मिट्टी है। मान लीजिए कुछ ओझा होते हैं, जो ओझा लोग होते हैं ना, उनके पास कुछ लोग जाते हैं अपनी घर की समस्या लेने के लिए, तो वो मिट्टी हाथ में देते हैं, कहते हैं ये मिट्टी ले जाओ और ये उस जगह रखो जहाँ पर समस्या है। ठीक है, अगर ये मिट्टी काली पड़ जाती है तो समझ लेना आपके घर में मुसीबत है, आपके घर में मुसीबत है। तो कैलामिटी का मतलब ही होता है मुसीबत, आपदा या विपत्ति। ठीक है, विपत्ति है। तो ये मिट्टी काली पड़ गई, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसको ऐसे लिंक कर लिया ना, काला और मिट्टी। तो कैलामिटी का मतलब आपदा हो गया। एडवर्सिटी हो गया, एडवर्सिटी का मतलब भी क्या होता है, आपदा होता है। मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य हो गया। मैजरी हो गया, और मिसहैप हो गया। इन सब का मतलब आपदा या विपत्ति, ये देखिए इमेज में देखिए, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, मिसहैप होता है।
इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो कौन से हैं? एक तो हैप्पीनेस दिया है, हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता हो गया। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब लाभ हो गया, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी और फॉर्चून, अच्छा भाग्य, सौभाग्य, फॉर्चून। तो ये इसके क्या हो गए? इसके एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड जो दिया है एसपी बख्शी में वो दिया है कैविटी। कैविटी का मतलब होता है किसी ठोस पदार्थ में छिद्र, यानी कोई ठोस पदार्थ है इसमें बड़ा सा छेद है, उसको क्या बोला जाएगा? कैविटी बोला जाएगा, कैविटी। जैसे ये दांत है, ये दांत है और इस दांत में क्या है? ये दांत में क्या है? ये छिद्र हैं। छिद्र होने का मतलब क्या होता है? दांत में कीड़े लग गए हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? कैविटी बोलेंगे, कैविटी। और इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? डेप्थ हो गया एक तो, ठीक है। डेप्थ, डेप्थ का मतलब गहराई हो गया। और नेक्स्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन का मतलब एक तो उदासी होता है, दूसरा इसका मतलब गड्ढा भी होता है। डिप्रेशन माने गड्ढा, गड्ढा या छिद्र भी होता है। होल माने छिद्र होता है, एक ये वाला होल होता है WHOLE, होल। होल का मतलब संपूर्ण होता है, और ये वाला जो होल होता है इसका मतलब छेद होता है, छेद या छिद्र कहते हैं इसको। और नेक्स्ट है ऑपर्चर। ऑपर्चर सॉरी एपर्चर है ना, ये एपर्चर, एपर्चर। एपर्चर का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी वही होता है, छेद या छिद्र होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हैं एलिवेशन हो गया, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कोई ऊंचा स्थान, कोई ऊंचा स्थान है उसको क्या बोला जाएगा? एलिवेशन बोला जाएगा, ठीक है। या बुलंदी, बुलंदी इसका मतलब बुलंदी भी हो सकता है। और प्रोजेक्शन हो गया। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? जो उठा हुआ भाग होता है, किसी चीज़ का जो उठा हुआ भाग है उसको प्रोजेक्शंस बोला जाएगा। और मॉन्ड हो गया। मॉन्ड का मतलब वही टीला होता है। टीला कैसा होता है? टीला ऊंचा होता है, ठीक है। टीला कैसा होता है? ऊंचा होता है। तो ये मॉन्ड हो गया। हाइट हो गया। हाइट का मतलब वही ऊंचाई से हो गया। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है सीज। सीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोकना। सीज वर्ड तो आप सबने सुना होगा। सीज का मतलब क्या होता है? रोकना, बाधा उत्पन्न करना जैसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनियम है, एक तो हो गया टर्मिनेट कर देना। ये वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया, बाधा उत्पन्न कर दी। पॉज हो गया, पॉज रोक देना। डिसिस्ट हो गया, डिसिस्ट का मतलब रोक लगाना। और डिसकंटिन्यू, कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है उसमें डिस लगा दिया, उसका उल्टा कर दिया, मतलब उस चीज़ को रोक दिया, स्टॉप कर दिया उसको। तो सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना होता है, रोकना होता है। इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हैं कॉमेंस। कॉमेंस, कॉमेंस का मतलब क्या होता है? कॉमेंस का मतलब शुरू करना, किसी चीज़ को शुरू करना, कॉमेंस। इसी से एक वर्ड बना है कॉमेंसीमेंट। कॉमेंसीमेंट का मतलब क्या होता है? शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत। कॉमेंसीमेंट, CEMENT हो जाएगा अगर हम इसमें जोड़ दें, ME और NT अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये वर्ड बन गया कॉमेंसीमेंट। कॉमेंसीमेंट का मतलब होता है शुरुआत। ये फिर नॉन बन जाएगा, जिसमें हम MENT सफिक्स अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो ये नॉन बन जाएगा, इसका मतलब होता है शुरुआत। इसके बाद है कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू इसका एंटोनियम हो गया। और इनिशिएट हो गया, इनिशिएट, इनिशिएट, इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का श्री गणेश करना, किसी चीज़ को आरंभ करना। जब हम आरंभ करते हैं तो उसका क्या करते हैं? श्री गणेश करते हैं, आरंभ करते हैं, इनिशिएट, ठीक है। ओरिजिनेट, ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब भी क्या होता है? आरंभ करना, ठीक है। क्या होता है? आरंभ करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, DEBUT, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा डेब्यू, डेब्यू, इसमें T साइलेंट होता है, इसको डेब्यू पढ़ा जाएगा। और डेब्यू का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ का श्री गणेश करना, ठीक है। या कोई व्यक्ति पहली बार जब जो रंगमंच होता है, स्टेज होता है, अगर पहली बार कोई व्यक्ति आता है, अपना भाषण देता है, रंगमंच पर आने की प्रक्रिया को भी क्या कहा जाता है? डेब्यू कहा जाता है, डेब्यू, ठीक है। तो डेब्यू का मतलब भी हो गया श्री गणेश करना। तो इनिशिएट का मतलब भी श्री गणेश करना। तो ये इसका बिल्कुल क्लोज सिनोनियम्स हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कमोशन। कमोशन, कमोशन एक नाउन है और इसका मतलब होता है हलचल या हंगामा। कहीं पर बहुत हलचल है या हंगामा है, उसको क्या बोलेंगे? कमोशन, कमोशन, ठीक है। तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसको भी किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं।
तो इसके जो सिनोनिम्स है वो हैं टर्मोइल, टर्मोइल हो गया, टर्मोइल का मतलब भी हलचल होता है। डिस्टरबेंस है बहुत, डिस्टरबेंस का मतलब हलचल है, ठीक है। एजिटेशन है, एजिटेशन का मतलब भी क्या होता है, अशांति या उत्तेजना कह सकते हैं इसको। एक्साइटमेंट होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, उत्तेजना। चित्र में देखें किस तरह से हलचल मचा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, शांति। स्टिलनेस का मतलब भी शांति होता है। ये सब नाउन है, ठीक है, सब नाउन है। क्वाइटनेस का मतलब भी शांति होता है, और काम का मतलब भी क्या होता है, शांति होता है। तो ये हमारे एसपी बख्शी के सी लेटर वाले वर्ड थे, ठीक है। तो सी लेटर वाले जितने भी वर्ड्स थे वो आज फिनिश हो गए, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डी लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डी लेटर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।